मध्यकालीन भारत मेडिएवल पीरियड में आते आते हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। जो फॉरेन इन्वेडर थे या इस्लामिक इन्वेडर थे, उनसे अपने ये सम्मान की रक्षा के लिए, ठीक ना, जो महिलाएं थी वो क्या करने लगी थी, जौहर करने लगी थी। जौहर होता है कि अगर ये पता चल जाए कि जो हमारे जो राजा है, रानियों को ये पता चल जाए कि जो हमारे राजा अगर वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, ठीक ना, तो वो उन वैसी दरिंदों से बचने के लिए क्या कर लेती थी, आग का एक बहुत बड़ा आग जला लेती थी और सभी महिलाएं होती थी उसमें कूद करके अपनी जान दे देती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये एक रिजिड सिस्टम बन गया, ठीक ना, और इतना ये मतलब दर्दनाक हो जाता था कि जब उनका पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनके फ्यूनरल पर, ठीक ना, उनके शव पर जब चिता बनाया जाता था तो हम उस पर विधवा औरत को बैठा करके साथ में ही जला दिया जाता। सोच लीजिए कितना विभत्स रूप होता होगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी लोग एक ऐसा सिस्टम बना लिए थे जो हमारे समाज का एक अभिशाप बन गया। जब अंग्रेज यहाँ आया, ठीक ना, तब वो भी इस पर कुछ विशेष नहीं कर पाए क्या, लेकिन हमारे ही समाज के जो बुद्धिजीवी कुछ लोग थे इसके खिलाफ खड़े हुए, ठीक है, और बोले कि नहीं, हमारे समाज में क्या आना चाहिए, इस तरह का जो बर्बरतापूर्ण ये जो काम है ये खत्म होने चाहिए, ठीक ना, क्योंकि जैसे मर्द होता है उसी तरह से औरतें, ठीक ना, इस तरह का भाव होना चाहिए। इसी के लिए, ठीक ना, हमारे समाज में राजा राममोहन राय, ठीक ना, राजा राममोहन राय के द्वारा एक मूवमेंट चला गया, ठीक ना। कौन सा मूवमेंट चला गया? मूवमेंट अगेंस्ट सती, मूवमेंट अगेंस्ट सती, यानी सती होने के खिलाफ मूवमेंट चला गया, मतलब भैया सती नहीं होना, ठीक ना। और इसके लिए बहुत एक मतलब अपना ये सब कुछ न्योछावर कर दिए थे। कौन? राजा राममोहन राय, ठीक ना। इसके लिए ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में, कहा? कलकत्ता में, ठीक ना। इसका काम ही था इस ब्रह्म समाज का कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के रूप में काम करना। बाद में जब राजा राममोहन राय से प्रेरित होकर के, ठीक ना, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी इनके ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और सब जो मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए, जिसमें से सती को खत्म किया गया। बाद में फिर जब सती पर प्रथा खत्म हो गया तो फिर जो विडो का रीमैरिज का, ताकि उसको फिर से समाज को मुख्य धारा में लाने का आंदोलन चलाया गया। उसके बाद जब वो भी सफल हुआ तो फिर चाइल्ड मैरिज को क्या कर दिया, एबोलिश करने का काम शुरू किया गया और साथ ही साथ बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक का भी मूवमेंट चला गया, चला, ठीक ना। और इस तरह से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, ठीक। तो सती का मूवमेंट उस समय जो हम यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक ना। वो कानून बनाए, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया? इसको पूर्ण रूपेण बैन कर दिया गया, ठीक। इस एक्ट को बनाया, ठीक। इसमें हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो थे वो आर्ग्यूमेंट क्या देते थे कि औरतें क्या होती है, औरतों के पास दिमाग नहीं होता है, अनइंटेलेक्चुअल होता है, ठीक ना, और वो होती है बहुत ज्यादा वो भावना में पढ़ने वाली होती है, ठीक ना। और ये जो होती है कि समाज को मतलब इससे बेहतर इसका संदेश नहीं जाएगा और समाज से मतलब दूषित हो सकता है, ऐसा विचार था, ठीक ना। और इसके पास दिमाग भी होता नहीं। तो राजा राममोहन राय इस तरह से कहते थे कि अगर आप समाज में इनको गौरवपूर्ण स्थान दीजिएगा, ठीक ना, तो आपको ये बताएंगे कि भाई इनके पास कितना बेहतर क्वालिटी है, ठीक ना। ये राजा राममोहन राय का
याद रखिए, बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जुड़े तो वो क्या किए, वो समाज को बताया कि हम लोग का जो मूल ग्रंथ वेद है, वेद में तो ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। और वेद में ये भी बताया गया है कि जो औरतें होती थी वो पूरे मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था वैदिक पीरियड में, उसको लीड करते थे, ठीक ना, ताकि लोग जाने कि महिलाओं को पूर्व काल, बहुत मतलब पुरातन काल से ही शिक्षा, बराबरी का शिक्षा दिया जाता है, ठीक ना। ये सब उनको बता, इसी कारण से बताया वेद की ओर, बैक टू वेदास, ठीक ना। ये उनका बहुत चर्चित वाक्य था। और समाज में परिवर्तन आने का ये सब बहुत बड़ा एक संकेत भी बना, उसको समझना, ठीक। और इस तरह से 1829 में जब सती रेगुलेशन एक्ट पास हो गया, ठीक ना, तो सती क्या हो गया, इलीगल हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या। उसके बाद जब ये मूवमेंट्स क्या हो गया, पास हो गया, ठीक ना। इसके द्वारा इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, ब्रह्म समाज, ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, 1828 में। किनके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत, इनका ऑब्जेक्ट, इस सोसाइटी का काम क्या था, सोशल वेलफेयर का काम और अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन, ठीक ना, इन सोसाइटी, ठीक ना। ये हम वुमन का क्या करना है, अपलिफ्टमेंट करना है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं विडो रीमैरिज का। जब ये सती प्रथा पर पूर्ण रूप से कंट्रोल होने लगा, ठीक ना, तब तक कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आप चलिए। उसके बाद विडो रीमैरिज का सिस्टम होगा, धीरे 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 कि नहीं, समाज में जब इसको रोका जाए तो, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही शादी की जाती थी। आगे हम आपको बताएंगे कि 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष की उम्र में शादी की। तो अगर सपोज कीजिए कोई 15 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष में विधवा हो जाए तो उसका पूरा जीवन किस तरह समस्याओं से कैसे होता है, तो वह समाज को उसको फिर से मुख्य धारा में लाया जाए, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या हुआ, विडो रीमैरिज का एक मूवमेंट चला गया। क्या चला गया, विडो रीमैरिज का एक मूवमेंट चला गया। इस मूवमेंट को डील कौन किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन किए थे, इसको ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करेगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आप चलिए। ये जो बेसिकली मूवमेंट चला था, ये कहाँ चला था, ये दोनों मूवमेंट बेसिकली बंगाल से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल से। और बंगाल से शुरू होते ही धीरे धीरे फैलते हुए कहाँ तक चला गया, साउथ इंडिया की ओर चला गया, ठीक ना। उसके बाद अब देखिए, इसके बाद 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया। क्या आया, विडो रीमैरिज एक्ट आया, ठीक ना, 1856 में आया, ठीक ना। अब देखिए, उस समय जो यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना। वो बेसिकली बताया था, ठीक ना, जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो डेडिकेशन देखा था और उनका जो समर्पण देखा था, इसी कहा इसको बोला गया, इनको बोला तो लॉर्ड डलहौजी उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की उपाधि भी दिया गया। उसके बाद ये जो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये 1856 में जब कलकत्ता में विडो रीमैरिज, जब एक विधवा की शादी में ये अपना योगदान खड़े होकर के वो शादी भी करवाए थे, ठीक है, ताकि पूरे समाज में ये जाए कि सिस्टम जो है हम लोगों को मानना चाहिए। उसके बाद
तीसरा जो चला था मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक ना, ये जो छोटे उम्र में ही क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी, ठीक ना। तो 1870 हाँ, तो हम मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज का, तो आपको पता है कि 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है, ठीक ना, बंगाल में इसने ब्रह्म समाज कैंपेन चलाया। कौन चलाया कैंपेन? कौन चलाया? ब्रह्म समाज के द्वारा कैंपेन चलाया, जिसमें से क्या होगा कि 1872 में अर्ली मैरिज को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया। अर्ली मैरिज को क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया था, इलीगल घोषित कर दिया गया। उसके बाद 1891 में क्या कर दिया गया था? जो गर्ल्स का एज जो कर दिया गया था, वो क्या कर दिया गया था? 10 से लेकर बढ़ा करके 12 कर दिया गया। 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 कर दिया गया। लेकिन 1929 में, ठीक ना, जो एज है, सो देखिए, उसमें क्या कर गया था? गर्ल्स का जो एज था वो 14 कर दिया गया था, एंड बॉयज का क्या कर दिया गया था? 18 कर दिया गया। समझ में आया ना? ठीक, याद रखिएगा, ये बेसिकली आप मानकर चले कि हिंदू समाज के लिए ही, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी वाला सिस्टम नहीं, ठीक ना। तो ये जो था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक ना, जो 1929 में आया, इसको बोला गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसको शारदा एक्ट भी कहा गया। क्या कहा गया? शारदा एक्ट भी कहा गया, ठीक ना। इस तरह से चाइल्ड मैरिज को क्या किया गया? धीरे धीरे बढ़ाया गया, ठीक ना, कानून को बैन किया। इसके बाद वुमेन्स जो एजुकेशन है, वुमेन्स एजुकेशन में भी मूवमेंट किया गया। 1820 में क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा स्कूल पढ़ा, लेकिन याद रखिए क्रिश्चियन मिशनरियों पर किसी का विश्वास नहीं होता, इस कारण से सफल नहीं हो जाते। उसके बाद 1849 में जो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ठीक ना, और क्या बोलते हैं, जेई बेथवेने जो थे, दोनों मिल करके, ठीक ना, कलकत्ता में एक स्कूल की स्थापना। कहाँ? कलकत्ता में स्कूल की स्थापना की। कब की है? 1849 में। कौन? विद्यासागर जी। कहाँ? कलकत्ता में एक स्कूल खोले, और ये सफल, ये जो उनका मूवमेंट रहा वो क्या रहा? सफल रहा, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र में, कहा? महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले जो थे, ठीक ना, ये इस मूवमेंट को चलाए थे, ठीक ना। आप देखिए, तो ज्योतिराव फुले जो थे, ये एक स्कूल चलाते थे। वहां पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब वहां की लेडीज टीचर एक्सपायर कर गई, तो ये अपनी पत्नी ज्योतिबा फुले को ट्रेंड की और आजीवन उस स्कूल में वो पढ़ाती, शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चियों के उत्थान के क्षेत्र में बहुत बड़ा, और डिस्क्रिमिनेशन को के अगेंस्ट ये सब बहुत बड़ा काम किए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम लोग कुछ बात करते हैं जो कि हमारे समाज में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें एक आपका ब्रह्म समाज के बारे में हम आपको बताया, ठीक। दूसरा हम लोग बात करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। इसके बारे में प्रार्थना समाज के बारे में आत्माराम पांडुरंग जो थे, ठीक ना, वो बेसिकली मार्च 1867 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की। कब? मार्च 1867 में। कहा? बॉम्बे में। कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक ना। उसके इस समाज की जो
प्रार्थना समाज था, इसका काम क्या था? इसका समाज था कास्ट सिस्टम को अबलिश करना, अनटचेबिलिटी को खत्म करना और विडोरी मैरिज को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसके बाद सत्य शोधक समाज। कौन सा? सत्य शोधक समाज। ठीक, तो सत्य शोधक समाज जो था, ठीक ना, इसकी ये जो इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले किए थे। कौन किए थे? ज्योतिराव फुले किए, ठीक ना। इस समाज, इसका भी वही काम था कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को क्या करना, बच्चों के एजुकेशन को बढ़ावा देना। उसके बाद क्या करना, समाज में इक्वालिटी के लिए काम करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई। कोई दिक्कत? ज्योतिराव फुले के बारे में, ज्योतिराव फुले जी के बारे में हम विशेष चर्चा कर बता चुके हैं, ठीक ना। इसके बाद आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 में हुई थी। इनकी स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, जो बताए थे वेदों की ओर लौट। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती किए। स्वामी दयानंद सरस्वती स्थापना किए थे। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। ये का काम क्या था? वुमन का अपलिफ्टमेंट करना, ठीक ना, विडो के लिए मैरिज को बढ़ावा देना, और जो बच्ची होती थी वुमन एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, ठीक, और लोगों को वेदों के बारे में जागृत करना और बताना। इसके बाद पांचवा जो एक था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद की। याद रखिए, ये जो हमारे सनातन धर्म को, ये पूरी दुनिया में जब 1897 में शिकागो में विश्व सब धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो पूरी दुनिया में डंका बजा दी थी। लोगों को पता चला था कितना महान जो है रिलीजन भी है, ठीक ना। और उसके बाद ये जो थे, ठीक ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के रूप में जीवन पर्यंत काम करते हैं। आज भी रामकृष्ण मिशन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी अपना अतुलनीय योगदान दे रहा है, ठीक। ये जो था पूरा सिस्टम जो हमारे समाज में, ठीक ना, ये औरतों का, ठीक ना, महिलाओं का समाज में अपलिफ्टमेंट का, जो इनको प्रताड़ना से क्या करना, एक बेहतर जीवन के लिए, समाज एक बेहतर सोसाइटी के निर्माण के लिए किया गया संघर्ष, जो कि लगभग 18th सेंचुरी से लेकर के मिड 19th सेंचुरी के बीच की ये सारी घटनाएं। ये टॉपिक्स जो है आपका सोशल रिफॉर्म्स में, ठीक ना, हिस्ट्री का टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को याद कर लेना है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, मनोरमा इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास मैसेज को पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।